फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे बेंजोइल कंडेंसेशन के बारे में। तो देखिए, बेंजोइल कंडेंसेशन में कुछ इस तरह की रिएक्शन अगर आपको दी हो, C6H5C डबल बॉन्ड हो, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर आपको दिया होगा इस तरह का, और उसको ट्रीट करना है, Cn माइनस लिखा होगा, देखिए या तो होगा KCN या होगा NaCN, कुछ इस तरह की चीजें आपको दी होगी रिएजेंट के रूप में। और वो मीडियम जो होगा आपका, यहाँ देखिए एक्वस एल्कोहलिक मीडियम होगा, यानी कि जो लेट Cn माइनस आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, KCN आपने लिया हुआ है पोटेशियम साइनाइड, तो उसमें उसको किस में लिया होगा आपने, एल्कोहल में लिया होगा, और वो एल्कोहल जो होगा एक्वस, थोड़ा सा उसमें वाटर मिला होगा। ठीक है, तो अब आपको प्रोडक्ट को एनालाइज करना है कि क्या प्रोडक्ट हो सकता है। तो पहला तो आपको बता दें, देखिए इनमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है। देखिए Cn माइनस आपको दिया हुआ है, तो Cn माइनस इसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। एक पॉइंट तो ये है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद रिएक्शन फिर आगे प्रोसीड हो जाएगी। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इसके यूज होते हैं पूरे ओवरऑल रिएक्शन में, दो मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं। ऐसा दिया नहीं जाएगा आपको कि 2 मोल यहाँ पर लिखा होगा, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर दिए होंगे, ऐसा कुछ भी वहां पे लिखा नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। देखिए कैसे आपको लेना है। बेंजोइल कंडेंसेशन में बता दूं आपको कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनना है बेंजोइल। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा अभी देखेंगे आगे को, ठीक है ना। तो इसमें कंडीशन आपको पता चल गई, एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको क्या नहीं लेना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं लेना, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। तो यहाँ पे आएगा मैकेनिज्म का, जो स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप है ये ले लिया जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड OH। इस पर किसकी रिएक्शन होगी, इसको ऐसे लिख देते हैं, Cn नेगेटिव, यानी कि ये होगा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर जब एडिशन होगा तो ये किस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर। देखिए कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये जो C है क्यों होता है पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज पाई बॉन्ड जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ जो है शिफ्ट होगा। तो इससे यहाँ पे देखिए आप डेल नेगेटिव, और इस पर क्या आता है आपका डेल्टा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा पॉजिटिव कार्बन जो है यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन, उस पर आपका ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो इससे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C6H5CO नेगेटिव, और यहाँ जुड़ गया Cn, और यहाँ पे H आपका पहले से पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होती है। देखिए जो ये Cn है, Cn को अगर आप पूरा बनाते हैं तो Cn होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, तो C ट्रिपल बॉन्ड N का रोल क्या, देखिए C और N में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो ये आपका पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होता है, तो कार्बन में क्या चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव आता है। देखिए ठीक है ना, ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो इससे ये जो Cn है ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग का काम करता है, ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है इस तरह से। तो इससे क्या होगा, जो आपका C और H के बीच का बॉन्ड है, C और H के बीच का जो बॉन्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आपका कार्बोनिल कार्बन की तरफ, जो पहले कार्बोनिल कार्बन था। ठीक है ना। तो इससे जो है इसका एक हम बना देते हैं, अभी आपका जो दूसरा फॉर्म एक इसका डेवलप होगा, वो किस तरह से डेवलप होगा। देखिए यहाँ पे पहले मैं बता दूं आपको, जैसे ये है Cn जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, तो उससे ये जो C और H के बीच का बॉन्ड है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आपका इसकी तरफ। और ये जो H होगा ना, H किस फॉर्म में आ जाएगा आपका, H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो ये H आपका किसके पास चला जाएगा, बोलो ऑक्सीजन के पास, तो जो कार्बोनिल ऑक्सीजन था। ठीक है, इसको ध्यान से आप एक बार और देख लीजिए क्या क्या इस पे हो रहा है। देखिए जो Cn ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है, तो ये यहाँ को आया, यहाँ पॉजिटिव आया, ये बॉन्ड इधर को आया, तो ये बॉन्ड इधर आएगा। अगर आप पूरा ओवरऑल ऐसा भी करें इसको, देखो देखिए आप और ध्यान से देखिएगा। बाय द वे आपको ये नहीं करना है जो मैंने बताया अभी, आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ये बॉन्ड अगर यहाँ गया तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना, फिर पूरा का पूरा ये बॉन्ड और यहाँ आया, फिर आपने क्या करना है, इसको दोबारा वापस लाना है और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी चलते हैं, देखिए कैसे दोनों तरीके से इसमें चला जाए। ओके, देखो केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको बॉन्ड को मूव करना आना चाहिए। अगर आप बॉन्ड से
तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे प्ले कर सकते हैं, तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। देखिए इस पाई बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये आ गया आपका डेल्टा नेगेटिव, ये क्या आ गया आपका डेल्टा पॉजिटिव। जैसे इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो ये यहाँ से कहीं से ऊपर से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा अल्टीमेटली ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ सकता है। देखो ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड से इसको अपनी ओर खींचेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव आया है, तो ये इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इतना पूरा ज्यादा न बना करके इसको देखिए शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि किस तरीके से आपको करना है। ये Cn है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा, ठीक है, और ये वाला H आपका किसके पास आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसका प्रोटोनेशन बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन पे जो है आपका प्रोटॉन यानी कि H लग गया और यहाँ आ गया आपका Cn अपनी जगह बना हुआ है। यहाँ पे आप देखिए इस तरह का चार्ज आ गया। अब एक बार देख लीजिए कैसे इसको आपने बनाया है, कि उसको देखना है। जो ये Cn है इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इस पे ये जो H है एज ए H पॉजिटिव इसके पास चला गया, वो तो यहाँ बॉन्ड बना दिया। ये दो के दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो ये आ गया। ठीक है, अब बताइए जो ये कार्बोनिल कार्बन यहाँ पर था, जो पहले पॉजिटिवली चार्ज था, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव था, इसी पॉजिटिव पे आपका ये न्यूक्लियोफाइल काम किया, तो इस एडिशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर लिख भी देते, देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और मोस्ट ऑफ द केसेस आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं इस तरह से। अगर न्यूक्लियोफाइल वहां पर मिलता है तो एडिशन रिएक्शन देते हैं, कहां पर, कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक है ना, इस तरह से ये ऐड हुआ था। ओके, पहले ये पॉजिटिवली चार्ज था, अब देखो निगेटिवली चार्ज आ गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे है। जैसे ही कार्बन पे ये कार्बन जो एक मॉलिक्यूल हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड का लिया था, यानी कि बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया था, उसमें कार्बोनिल कार्बन पे यह नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये क्या करता है दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अब किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा। तो यहां से रिएक्शन इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इट मींस इसके साथ में अब C6H5 C डबल बॉन्ड OH का दूसरा मॉलिक्यूल काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि कंडेंसेशन है। देखिए कंडेंसेशन में मोर देन वन मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं। तो अब आपका क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा अकॉर्डिंग टू रूल, वो तो है ही। और ये जो कार्बोनिल कार्बन है जो नेगेटिव पहले वाले में आया था आपका, वो जो है किससे ऐड हो जाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन से। ठीक है ना, तो अब देखिए पहले मैं इसको लिख ले रहा हूं, देखिए ठीक है, C6H5 C O नेगेटिव, ये वाला O नेगेटिव हो गया, ये H यहाँ लगा देते हैं, देखिए H यहाँ पे ये आ जाएगा आपका C, ये Cn हो गया। ठीक है ना, ये Cn आ गया, ऊपर को जो है क्या है आपका OH है ही ऊपर, और इधर को क्या आ गया आपका ये C6H5। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए क्या हुआ है, जो ये कार्बन पर नेगेटिव आया ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दिया। ठीक है ना, तो ये इसको पहले लिखा, देखिए C6 + CH O नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे जो है आपका Cn और ये OH और ये C6H5। ठीक, तो जैसे ये बनता है आपका, तो इसके बाद क्या करना है आपने, अब इंटरेस्टिंग क्या है देखिए, ये जो आपका है इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते, देखिए ये जो OH है, ठीक है, यहाँ पर का जो OH है, एक्चुअल में ये OH जो है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जरा देखिएगा, ये OH है इस C से जुड़ा हुआ है, और इसी C से आपका Cn भी जुड़ा हुआ है। Cn भी एक तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH तो अपनी जगह पर है ही, तो ये अनस्टेबल होता है। देखिए एक ही कार्बन से अगर आपके मोर देन वन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जुड़ी हुई है, तो वो मॉलिक्यूल जो है एक तरह से अनस्टेबल है, वो भी सिंगल बॉन्ड से। देखिए सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो तब तो स्टेबिलिटी है उसमें, लेकिन दोनों अगर सिंगल बॉन्ड में तो लिटिल बिट अनस्टेबिलिटी उसमें है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इस H से साथ साथ ही अगर मैं इसको कर दूं, ये वाला जो बॉन्ड है आपका OH बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है आपका यहाँ शिफ्ट होता है, Cn आउट हो जाता है, और ये H इसके पास आ जाता है। देखिए क्या बता, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये अनस्टेबिलिटी आई हुई है। ठीक है, अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में चेंज करना है। ये बॉन्ड आपका यहाँ आया, Cn आउट हो गया, Cn जो है आपका जो आपने लिया था शुरू में, जो भी रहा होगा KCn रहा होगा, उसको K+ और Cn मिल करके KCn वापस मिल जाएंगे।
तो एक तो Cl माइनस आउट हो गया देखिए, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ ये H इसके पास आ जाता है, तो यहाँ पर ये बन जाता है देखिए C6H5C, ये इसके पास आया तो देखो क्या बन गया OH, ठीक है। ये H अपनी जगह पर है ही, और यहाँ पर C, ऊपर क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये Cn आउट हो गया, यहाँ पर C6H5, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये Cn वापस मिल गया उसको। अब आप देख रहे हैं क्या बना, देखिए ये है आपका कार्बोनिल कार्बन, ओके। कार्बोनिल कार्बन है तो इसके लगा हुआ जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन, अल्फा से आपका क्या जुड़ गया है OH जुड़ा हुआ है ये, तो ये हो गया आपका एक तरह से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना हुआ, देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। जो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट बनता है इसी को हम बेंजोइन बोलते हैं, इसी को क्या भी बोला जाता है बेंजोइन। बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, बहुत छोटी रिएक्शन है, लेकिन हमें समझना है कि इसकी मैकेनिज्म किस तरह से इसको आपको बनानी है। देखिए प्रोडक्ट भी तो बनता ही नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट बाय द वे इसी में हम कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना देते या बीटा हाइड्रोक्सी बना देते या कुछ और ग्रुप वहां पे लगा देते, तो वहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी। आप देखिए कंडीशन को आपको देखना है, आपको एक एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया होगा, ठीक है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। देखो ऐसा एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, ये अगर आपको दिया हुआ है बेंजीन रिंग है, देखो ये तो है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये तो यही है जो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इसको या यहीं पे लिख देते हैं, एक और लिख देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है CH2CHO लिखा हुआ है। अब बताइए क्या ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है? ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है। क्यों? एरोमेटिक एल्डिहाइड उसको बोलेंगे जिसमें CHO ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, उसी को आप बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हम एलिफैटिक एल्डिहाइड बोलेंगे, क्योंकि जो CHO ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है आपका CH2 से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे ये तो बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं देंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन इस तरह के, समझ में आ गया ना। तो अब आपको क्या करना है, बेंजोइन कंडेंसेशन में आपको इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल वहां पर दिया होगा, जो एग्जाम में अगर आप देखते हैं एक ही मॉलिक्यूल आपको दिया होगा, जैसे कहीं पर कन्वर्जन दिया होगा या व्हाट हैपेंस दिया होगा, या आपको इस तरह से दिया होगा और वहां पर नीचे ABCD करके 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको इतना ही लिखा होगा, 2 मोल भी नहीं लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल यूज किए। पहला मॉलिक्यूल देखिए, पहले मॉलिक्यूल में रिएजेंट के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, पहला मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल पे अटैक किया किसी रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल ने, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल पर पहले मॉलिक्यूल ने ही जो है अटैक किया है, दूसरे मॉलिक्यूल पर पहले मॉलिक्यूल ने अटैक किया है। यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल के लिए पहला मॉलिक्यूल किसकी तरह काम किया हुआ, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया हुआ। यहां पर कौन काम किया हुआ है, Cn ने देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया हुआ, लेकिन यहां पर ये फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो कार्बन पर नेगेटिव आया, जो कार्बन आयन एक तरह से आप कह सकते हैं, उसने सेकंड मॉलिक्यूल के लिए किसकी तरह काम किया है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो इस पर 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, देखिए इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। जब आप मैकेनिज्म बनाते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि हमें कितने मॉलिक्यूल की आवश्यकता हो सकती है। देखो कंडेंसेशन दिया हुआ है, आपने इससे पहले पढ़ा था क्या, देखिए हमने पढ़ा कि ये कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी, कंडेंसेशन जिसको आप बोलते हैं, कैनिजारो कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन ही बोल देता हूँ मैं आपको, कैनिजारो रिएक्शन आप लिखते हैं, ठीक है। एल्डोल आपने पढ़ा, एल्डोल कंडेंसेशन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। कैनिजारो में भी 2 मॉलिक्यूल यूज हुए थे, 2 मॉलिक्यूल आपने यूज किए थे। अगर सिंपल देखें आपने किसके मॉलिक्यूल यूज किए थे वहां पर, फॉर्मेल्डिहाइड होकर के, फॉर्मेल्डिहाइड भी देता है और ये भी देता है, देखो बेंजल्डिहाइड भी होता है, बेंजल्डिहाइड के भी मॉलिक्यूल यूज होते हैं। 2 मॉलिक्यूल ने लिखे C6H5CHO भी यहाँ पर यूज होता है कैनिजारो। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल मैंने दिए। कैनिजारो में आपने फॉर्मेल्डिहाइड के भी मॉलिक्यूल यूज किए थे और बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इवन इन दोनों को भी आपस में यूज कर सकते थे कैनिजारो में, ठीक है ना। और वहां पर आपको बेस की जरूरत होती थी, OH माइनस आप लेते थे, ठीक हो गया वो। और यहाँ एल्डोल में आप क्या करते थे, CH3CHO टाइप के, यानी कि जिसमें अल्फा का कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन होता था, उससे जो है आप कंडेंस करते थे। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल यूज करते थे आप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर और यहाँ अंतर देखिए कितना है,
यहाँ पर आप बेस को लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लेना है, साइनाइड को लेना है। इतना अंतर है। अगर Cn माइनस दिया हुआ है और बेंजोल्डिहाइड दिया है तो आप समझ लीजिए कि वो आपको बेंजोइन कंडेंसेशन वहां पर दिया हुआ है, वहां और यहाँ पे तीन चीजों पे आप एक साथ में उसको देखिएगा, बेंजोइन कंडेंसेशन, कैनिजारो और एल्डोल। वैसे तो एल्डोल के साथ में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि CHO डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आप बेंजोइन कंडेंसेशन को किससे कंफ्यूज कर सकते हैं, कैनिजारो के साथ में। तो कैनिजारो में आपको किसकी जरूरत होती है, बेस की जरूरत होती है, लेकिन बेंजोइन में आपको Cn माइनस लेना होता है। और दूसरा आप देखिए एक्वस और एल्कोहलिक, एक्वस एल्कोहलिक मीडियम है, ये मीडियम और जो है Cn माइनस को आप सिलेक्ट कर करके जो है कैनिजारो और बेंजोइन में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप मत करिएगा। तो ये आपका कंपाउंड बन जाता है फाइनल। कौन सा कंपाउंड है ये, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये आपको मैंने आज बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में बताया, तो कभी भी याद रखिएगा बेंजोइन कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट आपका फाइनल बनता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।